इटालियंस अगर वो पिज़्ज़ा ईजाद कर सकते हैं तो हम कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। इचरा तो इतना मोहताज किसी तरह भी नहीं है। हम यहाँ पे हमारी पैदाइश इचरे की है। हम यहाँ पे तकरीबन 90 साल से यहाँ पे प्री पार्टीशन रह रहे हैं। हम इतने क्रिएटिव हैं कि हम चीज़ें कर सकते हैं। तो इटालियंस अगर वो प्लेट पे रख के बना सकते हैं तो सिर्फ हम इंडिया के अंदर भी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत से आइडियाज़ हैं जो हम अभी लेके आने वाले हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। आप देखेंगे कि सर हम लाहौर वाले और स्पेशली इचरे वाले किसी से पीछे नहीं हैं। इचरा लाहौर का दिल है और दिल में हम बैठे हैं और हम दिल वाले हैं। मेरा नाम सैयद ग़ुलाम मोहम्मद गिलानी है और हम लोग यहाँ पे तकरीबन 90 साल से प्रोबेबली मुझे मतलब दादा के ज़माने से हम यहाँ पे ही रह रहे हैं। अब पता नहीं कितने साल हो गए हैं कितने नहीं हुए तो मुझे इसका आइडिया कोई नहीं, लेकिन ये कि हमारी जो रूट्स हैं वो प्रॉपर इचरे की हैं और लाहौर की हैं। मेरा नाम अली गिलानी है। ये जो सड़क गुजर रही है हमारे आगे से ज़ैलदा रोड पे, ये अनवर स्ट्रीट है, ये मेरे दादा के नाम पे है। रजिस्टर्ड सड़क मेरे दादा के नाम पे है और वो जो पीछे वाली सड़क है वो मेरे डैडी के नाम पे है। आप खुद समझ रहे हैं कि कितनी देर से हम यहाँ पे हैं। जो रजिस्टर्ड सड़कें हमारे आबाओ अजदाद के नाम पे है। हम 5-6 माह से ना इस पर ट्राई कर रहे थे कि मटके में कुछ होना चाहिए। कोशिश करते रहे, उसको डेवलप करते रहे। 2-3-4 महीने बाद उसका कुछ टेस्ट समझ में आया। कुछ दोस्तों को रोज़ बुला के चेक करवाते रहे। आखिरकार उन्होंने कहा ये डन, इसको स्टार्ट किया जाए फौरी तौर पर। इस तरह हमने इसको स्टार्ट किया। डे बाय डे बढ़ता गया और बेहतर होता गया। इसमें इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम है मगर कुछ चीज़ें बीच में ऐड करनी पड़ती हैं और उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगा हमें, इसलिए ज़्यादा सीक्रेट्स इसके हम ज़्यादा ओपन नहीं करते। वो सिलसिला कुछ ऐसे था कि जब एक दफ़ा हमने एक्सपीरियंस लिया इसका और मैं अब्रॉड चला गया, दुबई में मेरी जॉब थी बैंक के अंदर। वहाँ पे जाके हमें इचरे की याद भी आती थी और होता था कि यार ये नई से नई चीज़ें यहाँ पे दुनिया ईजाद करती है। तो इटालियंस अगर वो पिज़्ज़ा ईजाद कर सकते हैं तो हम कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी डेवलपमेंट फ़ेज़ के अंदर हमने इसकी जब एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर किए हमने, तो ज़ाहिर बात है हम खुद बड़े शौकीन हैं खाने पीने के। हमने बड़ी दूर दूर जाके दुनिया के अंदर बड़े दूर दूर जाके खाना खाया हुआ है। दुबई के अंदर भी हम वहाँ पे भी ढूंढते थे कोई फेमस स्पॉट्स कहाँ पे हैं जहाँ पे देसी खाना में मिले, हम वो ढूंढ के वहाँ पे जाते थे। तो इचरा तो इतना मोहताज किसी तरह भी नहीं है। हम यहाँ पे हमारी पैदाइश इचरे की है। हम यहाँ पे तकरीबन 90 साल से यहाँ पे प्री पार्टीशन रह रहे हैं और ये बिल्डिंग भी इटसेल्फ ये 80 to 90 ईयर्स ओल्ड है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो हम इतने क्रिएटिव हैं कि हम चीज़ें कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए कुछ बाहर जाके बंदे का दिमाग थोड़ा सा और ओपन होता है। तो हमने जब इसको ब्रेक किया, हमने इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मेशन को ब्रेक करके, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, हमें इसमें बहुत टाइम लगा। मैंने खुद इसको मतलब ट्राई करते करते 4-5 महीने लगा दिए। इसकी पहले जो कुकिंग थी, जो बेकिंग थी, जो इंग्रेडिएंट्स की फॉर्मेशन थी, वो भी हम चेंज करते रहे, लेकिन वो हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। फिर अल्टीमेटली एक दिन मतलब वन फाइन डे हमने इसको ट्राई किया, थोड़ा दिमाग में ला के इसको ऐसे करते इवन लॉन्च के बाद भी आज तक हमने इसको बहुत डेवलप किया है। लोगों से हम सीखते हैं, हमारे वैल्यूबल कस्टमर्स हैं क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान इस वक्त हमें कस्टमर्स अप्रोच कर रहे हैं। आई मीन बॉर्डर लाइन, ज़ीरो लाइन से लेके हमें लोग मुल्तान से, अब हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पे आप देखें मुल्तान से, फैसलाबाद से, मंडी बहाउद्दीन से, लाहौर के अंदर शादबाग, लेट इट बी एनी वे, आप चले जाएँ, इमामिया कॉलोनी चले जाएँ, DHA चले जाएँ, आपको हर जगह से हमारा कस्टमर मिलेगा। और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है, हमारा इसमें कोई कमाल या उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। अल्लाह ताला की ज़्यादा जो इज़्ज़त देने वाली। थोड़ा ये होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते हैं। तो हमने इसको करते अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त देनी थी, तो उस कमाल सारा अल्लाह की ज़ात का ही है। मैं बजाते खुद डिफरेंट कंट्रीज़ फिरा हूँ और मुझे पता है कि लाहौर की क्या वर्थ है और लाहौर के अंदर इचरे की क्या वर्थ है। इचरा लाहौर का दिल है और दिल में हम बैठे हैं और हम दिल वाले हैं। जो रेसिपीज़ है ना वो हमारी सारी अपनी है, हमने कहीं से कुछ लेना नहीं होता। आई मीन उसमें ये है कि आपने जो पिज़्ज़ा प्यूरी की भी है वो, और जो डो और ईच एंड एवरीथिंग वो हम अपनी खुद करते हैं। ये लर्निंग थी प्रीवियसली जो हमने लॉन्च किया। जब हमने पहले फर्स्ट लॉन्च किया 2009 में, आप देख लें तो तकरीबन 11 साल बन जाते हैं, 10-11 साल जितने भी बनते हैं।
उसमें वो ये था कि हम एक्सपर्ट थे नहीं, हमने बस नया नया पैसे वैसे थे बस डाला और उसके बाद नुकसान करके 3 साल में फिर ये हुआ कि मेरी जॉब थी, मैं बाहर चला गया। लेकिन जब आप एक चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, एक सक्सेस को हमने टेस्ट इस तरह से किया था कि जो हमारा उस वक्त भी टेस्ट था काफ़ी बेहतर था। हमारी ब्रांच नंबर 2 हमने बैरियर टाउन में की उस वक्त में, शायद वहाँ पे हमारे से सही कैलकुलेशन नहीं हुई, तो ये वाले भाई जो हैं बैरियर टाउन चले गए, मैं इधर अकेला रह गया। वो फिर अकेले से मैनेज इस तरह से हुआ नहीं, करते कराते फिर कुछ अल्लाह ताला की होते हैं सिलसिले के, कहाँ पे क्या रोटी रोज़ी कहाँ पे लिखी हुई इंसान। वो लोग आजकल रिव्यूज़ ये दे रहे होते हैं यार कुछ चीज़ छोड़ोगे सारा कुछ मटके में डाल दोगे, कुछ ऐसे भी रिव्यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन सर उन्होंने एक ब्रेड भी हमारे पास भी, अगर हम कह दीजिए कतलम्मा भी तो हमारा देसी पिज़्ज़ा है। तो बात ये है कि हम डिपेंडेंट नहीं है सर, अब हम बजाते खुद एक कल्चर है, हमारी मिट्टी की हांडी है, हम उसके अंदर भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इटालियंस अगर वो प्लेट पे रख के बना सकते हैं तो सर हम इंडिया के अंदर भी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत से आइडियाज़ हैं जो हम अभी लेके आने वाले हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। आप देखेंगे कि सर हम लाहौर वाले और स्पेशली इचरे वाले किसी से पीछे नहीं हैं। सर मैंने आपको एक वाक़या बताता हूँ। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ हुई थी, पहले इंडिया आके खेला, उसके बाद फिर हम लोग पाकिस्तान वहाँ पे खेला। यहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि पाकिस्तान जब इंडिया आया उसके बाद मेरा जाना हुआ इंडिया की जो सीरीज़ थी वहाँ पे, तो वहाँ पे यहाँ पे फ्रेंडशिप होगी लोगों के साथ जो वहाँ पे इंडिया से व्यू करने आए हुए थे, जो व्यूअर्स थे, जो उनके क्राउड था वहाँ पे इंडियन फैमिलीज़ थी। तो उनके साथ थोड़ा सा, क्योंकि जब आप स्टेडियम में जाते हैं 5 दिन का मैच देखते हैं तो वहाँ पे उनके साथ कभी दोस्ती यारी बन गई। तो शुरू से ही आप पता इचरे का जो बंदा होता है ज़रा खुला ज़ुबान का भी और ज़रा फ़न लविंग होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जाके शुगल मुगल किया जी सारा, और वो करके वहाँ पे उनके साथ हमारा सिलसिला बन गया कि हम वहाँ पे मैं अकेला यहाँ से बिल्कुल मैच देखने गया। लोग तो उस पर ही बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, वापस नहीं आओगे, वापस खबरों पे आओगे। एनी हाउ वहाँ पे गए तो जब वो एक्सपीरियंस किया कि आप जाते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से बंदा, और पाकिस्तान से भी स्पेशली लाहौर से, और लाहौर के अंदर इचरे से, वो एक ऐसा वाक़या मेरा वहाँ पे हुआ कि वहाँ पे उनके घर कोई मेहमान थे, बल्कि लोगों ने हमें सेलिब्रिटीज़ की तरह अपने घर पे इनवाइट किया, हमें तोहफे दिए, बड़ा उन्होंने इज़्ज़त दी कि लाहौर से आया हुआ। वहाँ पे मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ एक बड़े कोई वहाँ के बिज़नेस टाइकून थे उनसे, तो उन्होंने कहा जी, मैंने उनको बताया जी मैं लाहौर से आया हूँ। कहते अच्छा जी लाहौर से हैं? लाहौर, कहते हैं लाहौर कहाँ से आए? मैं कहा जी लाहौर इचरे से हैं। कहते हैं वहाँ जहाँ पे इचरे में वो बर्फ़ का एक डिपो है, बर्फ़ खाना है। मैंने कहा जी बर्फ़ खाना जो, उन्होंने फिर बताया कि वो जो बर्फ़ खाना था वो हमारा मलकियत थी और वहाँ से हम छोड़ के आए। आई मीन लाहौर इतना डीप डाउन है और दुनिया के अंदर लाहौर का एक नाम है, और लाहौर के अंदर इचरे का नाम तो फिर कहने वाली बात नहीं है। आप किसी से पूछ लें वो बताएगा जी कि लाहौर के अंदर इचरे का क्या मकाम है, और लाहौर में इचरा किसी सूरत किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है, ना टेस्ट में, ना वैरायटी में, ना खुले दिल होने से। आप ये देख लें कि लाहौर में इचरे के अंदर कितने लोग बाहर इस वक्त आके समाये हुए हैं। आप ये देखिए कि लाहौर के अंदर इचरे में कितने % यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, कितने लोग यहाँ पे परदेसी रह रहे हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। हमने आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार लाहौर वाले कुन जहन है या इचरे वाले वेलकमिंग नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है सर, एक मिट्टी की तासीर है, इचरे से मोहब्बत अपनी। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन हम इचरा छोड़ के नहीं जाते। तो यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, कुछ चाहिए सर, डोर स्टेप्स पे आपको किसी टाइम जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगी, जिस वक्त चाहेंगे मिलेगी, और जैसी क्वालिटी चाहेंगे मिलेगी।